अस्सलामु अलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम और खुश आमदीद करते हैं एक बार फिर कुंग पोस्ट स्पोर्ट्स कलोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और बराह रास्त आपके साथ मुखातिब इस वक्त यहाँ मोहन विजी काकापुरा के खेल के मैदान पर, जहां इनॉग्रल मैच है टी10 रेनबॉल क्रिकेट टूर्नामेंट मोहन विजी एडिशन फर्स्ट का। पहली बार इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में कोई क्रिकेट का टूर्नामेंट हो रहा है और विंड बॉल का ये टूर्नामेंट पहला मैच, पहली पारी टॉस जीतकर नेक्स्ट जनरेशन रत्नीपुरा के कैप्टन इम्तिनान ने टॉस हारा, लेकिन उसके बावजूद भी इस टीम को मिला बैटिंग करने का मौका और टॉस जीतकर बॉलिंग करने को तरजीह दी है यहाँ पे यहाँ की मकामी टीम ने। अगर मैं मोहन विजी स्ट्राइकर्स की बात करूं, और दोनों ओपनर्स भी अब मैदान के अंदर पहुंच गए हैं। नेक्स्ट जनरेशन रत्नीपुरा की जानिब से मुंतजर और आइनान मीट वो शुरुआत करने के लिए पहुंचे हैं अंदर मैदान में। और पहला ओवर गेंदबाजी में शायद तुफेल से पहला ओवर करवाया जा रहा है। तुफेल शुरुआत करने के लिए तैयार है। और पहला ओवर तुफेल से ही करवाया जा रहा है और राइट आर्म ओवर द विकेट वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। मुंतजर स्ट्राइक पर, आइनान मीर इस वक्त नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर नजर आ रहे हैं और पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार हो रहे हैं इस इनॉग्रल मुकाबले में। हाँ, तुफेल शाह ओवर द विकेट, इस टीम के कैप्टन जिन्होंने टॉस जीतकर बॉलिंग को तरजीह दी है। तो पहली गेंद इस इनॉग्रल मुकाबले की ओवर द विकेट, थोड़ी सी शॉट मिली, घुमा दिया इसे लेग साइड में और स्क्वायर डीप में फील्डर था, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। तो पहला रन इसी के साथ यहाँ खाता खुला है नेक्स्ट जनरेशन रत्नीपुरा की टीम का। और पहली ही गेंद पर हुए आप्तमाक, वहाँ पे मुंतजर डार। अब आइनान के लिए पहली गेंद थी, लेकिन अंपायर ने वाइड बॉल का कर दिया इशारा। लेग स्टंप के काफ़ी बाहर ये गेंद थी। तो 2 रन बढ़ता हुआ स्कोर, पहला ओवर चल रहा है इस मैच का। इंटरनेट काफ़ी स्लो है, यानी कि काफ़ी वीक है इस इलाके में। तो मुझे आप अपडेट दीजिएगा कि क्या वॉइस आप तक अच्छी पहुंच रही है, वीडियो आप तक ठीक ठाक पहुंच रही है। 2 रन स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर पहले ओवर की 2 गेंदों के बाद अगली मर्तबा इस ओवर में इस पार ओवर पिच बनाकर खूबसूरती के साथ गेंद को उठा दिया। कपल ऑफ बाउंसेस के साथ ही गेंद की कवर बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए आइनान के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका और इस मैच का भी पहला 4 आइनान के बैट से आता हुआ। और आइनान भी इसी के साथ हुए आप्तमाक, वो खाता खोलने में कामयाब हुए। आइनान सामना करेंगे अगली गेंद का, ये लाइन से हट गए और ये गेंद लेग स्टंप के काफ़ी बाहर कर दी वहाँ पे तुफेल शफी ने। और एक और वाइड इस ओवर की, ये दूसरी वाइड, 7 रन स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर। फिर से लेग स्टंप पर टांगों पर आती हुई गेंद को फ्लिक कर दिया और आसानी के साथ 2 रन बटोरे इस गेंद पर दोनों ही बल्लेबाजों ने। 7 से बढ़ता हुआ स्कोर, 9 रन पहले ओवर में। ये 4 गेंदों के बाद तुफेल पहला ओवर कर रहे हैं इस मैच का मोहन विजी स्ट्राइकर्स की तरफ से। फिर से ओवर पिच मिली, लेकिन इस बार टाइप नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को और कवर पर शायद इनायत परवीज ने थोड़ा सा फंबल किया और इस वजह से रन बनाने का मौका मिला। पहले सोचा था कि रन नहीं ले लेंगे, लेकिन जब देखा कि फंबल किया फील्डर ने। तो एंट्रीज के लिए आप डायल करें, यहाँ की मैनेजमेंट के नंबर्स हमने ऐड कर दिए हैं। स्विंग एंड मिस, पाल बाल बचे, बॉल होने से मुंतजर डार इस गेंद पर और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के हाथों में, जहां सालिम डार ने इस गेंद को अपने हाथों में कलेक्ट कर लिया। तो ओवर हुआ मुकम्मल इनिंग का पहला, जिसमें तुफेल ने 10 रन दे दिए पहले ओवर के बाद। स्कोर 10 रन किसी भी नुकसान के बगैर। टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है, टॉस हारकर पहले बैटिंग कर रही है नेक्स्ट जनरेशन रत्नीपुरा की टीम। इसके कैप्टन ने टॉस हारा, लेकिन उसके बावजूद भी इस टीम को मिला मौका बैटिंग करने का। लेकिन इंटरनेट में देख रहा हूँ कि काफ़ी रुक रुक के चल रहा है ये स्ट्रीमिंग, और वजह यही है कि ये जो ग्राउंड है लोकेलिटी से काफ़ी दूर है, दरख्तों के बीच में ये ग्राउंड है।
थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज करना होगा। जुनैद आए हैं बॉलिंग करने के लिए, पहली गेंद बहुत ही तेज डाल दी वहां पे जुनैद शब्बीर ने, और अयनान मीर के लिए चारों खाने चित हो गए। अयनान इसे खेलने में नाकाम रहे, सीधे गेंद उनके टांगों पर लगी, तो डॉट डिलीवरी के साथ ये आगाज इस ओवर का हुआ। दूसरा ओवर चल रहा है 10-10 ओवर्स का ये इनॉग्रल क्लैश T10 विंड बॉल का, और सीजन शुरू हो चुका है वादी के अंदर विंड बॉल का। अब जितनी सर्दी बढ़ेगी उतना ज़्यादा विंड बॉल क्रिकेट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें टाइम उतना ज़्यादा नहीं लगता है, शॉर्ट फॉर्मेट है ये। और उसके अलावा लेदर बॉल जब सर्दी में आपके हाथ पे लगती है तो बड़ा दर्द होता है, तो ऐसे में खुद को बिजी रखने के लिए ये विंड बॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्रिकेट प्लेस के लिए। और विंटर में जब बारिश होती है, बर्फ़बारी होती है, तब भी इस विंड बॉल का मज़ा लेते हैं कश्मीर क्रिकेटर्स। स्कोर रुका हुआ 11 पर, किसी भी नुकसान के बगैर 1.2 के बाद T10 विंड बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट मोहन विजी काकपुरा पहली बार एडिशन फर्स्ट इस छोटे से ग्राउंड पर खेला जा रहा है। एक और ओवर पिच, लेकिन वही नसीहत, गोली की रफ्तार से गेंद को ड्राइव कर दिया। इनायत परवेज के सर के ऊपर से गेंद की है सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये दूसरा चौका निकलता हुआ अयनान के बल्ले से, और अयनान लेदर के कमाल के क्रिकेटर है। इसी साल इन्होंने मुराद 7th स्ट्रीट जूनियर्स की टीम में पार्टिसिपेट किया, और एक दाकड़ खिलाड़ी है, टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है अयनान के पास। ज़बरदस्त हिटिंग करते हैं, शुरुआत में वो एक अच्छी शुरुआत देते हैं अपनी टीम को लेदर क्रिकेट में, और विंड बॉल में भी वही शुरुआत देने की कोशिश इस बार भी जाएगी। जी हाँ, दन दना कर गई है गेंद मिड विकेट के उस पार। एक और 30 गेंद, लेकिन ये वाली मिडल लेग स्टंप पर ओवर पिच कर दी, और इस पर कलाइयों के दम पर गेंद को निकाल दिया। बहुत ही तेज शॉट था और बेहतरीन प्लेसमेंट भी। दूसरा चौका निकलता हुआ अयनान के बल्ले से। 2 consecutive बाउंड्रीज फॉर यंग मैन अयनान मीर, ही मूव्स नाउ ऑन 15 फ्रॉम just 8 बॉल्स। इस पर पुल करने के टॉप एज लगा, और सालिम डार से थोड़ा सा गेंद दूर रही, उन्होंने कोशिश की थी कैच करने की। उमर रशीद के अलावा मोहम्मद अशरफ साहब ने सलाम किया है। वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया उमर मोहम्मद अशरफ साहब। सागर बाबा खरीव पांपुर से देख रहे हैं, शायद 50 क्रिकेटर ने भी हमें ज्वाइन किया है, वो सैम्बोरा से हमें देख रहे हैं, एक और बडिंग क्रिकेटर। अब जुनैद गेंद करेंगे वहां मुंतजर को, इस बार मुंतजर को मिली ओवर पे ये ताबड़तोड़ छक्का निकलता हुआ लॉन्ग ऑन के ऊपर से, लहराता हुआ मुंतजर डार के बल्ले से। जुनैद ने खाए 16 रन पहले ओवर में ही, 13 के औसत से रन बन रहे हैं। 2 ओवर के बाद मोहन विजी स्ट्राइकर्स के बॉलर्स ने खाए 26 रन। 7 पर मुंतजर और मीर अयनान इस वक्त 16 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। 9 गेंदें उन्होंने अभी तक फेस की है। एंट्री जोन है, मुंतजर अब राउंड द विकेट आए हैं तुफैल बॉलिंग करने के लिए। इस टीम के कैप्टन जिन्होंने टॉस जीता और इस होम ग्राउंड में उन्होंने बॉलिंग करने का किया फैसला। 27 पर कोई भी नहीं। तीसरा ओवर शुरू हुआ जिस पर स्ट्राइक पहली गेंद पर रोटेट किया अयनान ने। दोनों ही अपने सभी भी नॉट आउट है क्रीज पर। मोहन विजी काकपोरा का गए खेल का मैदान। अगर मैं इस ग्राउंड की बात करूं तो काकपोरा से शायद ये ग्राउंड 3 किलोमीटर की दूरी पर होगा। ललहरा से आप होकर यहाँ आओगे, ललहरा ग्रीन पार्क आपको पता ही होगा, तो ललहरा ग्रीन पार्क का जो रोड है और उसी रोड से आपको आना है इधर मोहन विजी के इलाके में। तो फिर जब चौक में पहुँचोगे मोहन विजी के जो एक फेमस चौक है यहाँ का, जहाँ पे आपको 2-3 शॉप्स भी मिलेंगे देखने को। ये डाउन द ग्राउंड फुल टॉस पर हिट लगा दी सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर और चौका एक और मिला। 15 गेंदों से 32 रन की ये पार्टनरशिप पनप चुकी है। इसी के साथ 2.3 ओवर की गेंदबाजी में और अभी भी ये 3 गेंदें बची हुई इस ओवर की। राउंड द विकेट लगातार। मुंतजर को फिर से फुल टॉस मिली, लेग स्टंप के बाहर से फ्लिक कर दिया मुंतजर ने। ये शायद जुनैद शबीर गेंद के पीछे और जब तक वो गेंद को फील्ड कर लेते डीप में। और अब तीसरा भी रन पूरा कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया सोच के साथ। तौसीक सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम तौसीक, आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए। सर ग्राउंड कहाँ पे है? दिस इज मोहन विजी काकपोरा क्रिकेट ग्राउंड। ग्रीन पार्क ललहरा से ज़्यादा दूर नहीं, जस्ट 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर।
तो ग्राउंड आपको पता होगा, ग्रीन पार्क का एक फेमस ग्राउंड इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। तो वहाँ पे पहुंचकर आप किसी भी बंदे से पूछ सकते हैं कि ये ग्राउंड कहाँ पे है। तो फेल राउंड द विकेट, दाएं हाथ से लगातार कर रहे बॉलिंग। इस बार भी ओवर पिच बनाकर गेंद को ड्राइव कर दिया, खड़े खड़े ही फ्लैट क्रैकिंग छक्का निकलता हुआ। इस बार लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाकर गिरी 6 रनों के लिए। एक और छक्का निकलता हुआ ऐनान मीर के बल्ले से। ये ओवर भी काफी महंगा साबित हो रहा है। तुफैल ने अभी तक इस ओवर में हमारे स्कोरर बता रहे कि काफी रन्स कंसीड किए हैं। एक बड़ा ओवर 16 के आसपास। फुल टॉस गोस बिग अगेन, अनदर वन फ्रॉम मीर ऐनान। इस बार की है मिड विकेट के ऊपर से लहराती हुई ये बुलंद वाला छक्का निकलता हुआ और खिलवाड़ हो रहा है। ये विंड बॉल जो है ना, जब उस प्लास्टिक बॉल पर टकराती है तो बड़ा खतरनाक आवाज निकलती है, दुब की आवाज। तो 3 के बाद 48 किसी भी नुकसान के बगैर एक तूफानी शुरुआत मिलती हुई इस इनॉग्रल क्लैश में टीम नेक्स्ट जनरेशन रत्नीपोरा को। और गेंदबाजी में इनायत डार आए हैं बॉलिंग करने के लिए मोहन विजी स्ट्राइकर्स की तरफ से। आप शेयर कर सकते हैं इस ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के प्रेमी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आपको एंट्री चाहिए तो दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कि मैनेजमेंट के साथ आप रब्ता करें। एक अच्छा ग्राउंड है, विंड बॉल के लिए छोटा ही है लेकिन विंड बॉल के लिए बेहतरीन है। लोकेशन काफ़ी अच्छी है इस ग्राउंड की। इनायत डार अब बॉलिंग करने के लिए आए हैं। पहली गेंद को अपनी जगह पुल कर दिया है, मिस टाइम शॉट। तो तुफैल को मौका मिला, तुफैल ने ले लिया कैच। कॉट बाय तुफैल एट मिड ऑन। इनायत डार ने आते ही विकेट निकाल के दिया अपनी टीम को। मुंतजर आउट हुए 14 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करने के बाद वो चौथे ओवर की पहली गेंद पर मुंतजर डार आउट हुए और कामयाबी हाथ लगी इनायत डार को। इस बार ज्यादा ऊपर ये गेंद गई, दूर कम, और वो डिस्टेंस मिला नहीं, वो दूरी मिली नहीं इस स्ट्रोक में। तो 48 पर खोया पहला विकेट चौथे ओवर की पहली गेंद पर। इसी के साथ नेक्स्ट जनरेशन रत्नीपुरा की टीम और क्रीज पर आए हैं अब महराज ज़ोहर मीर। एक और कमाल के क्रिकेटर, गेंदबाजी और फिर बल्लेबाजी दोनों बढ़िया करते हैं। 9 प्लेयर्स खेल सकते, 9 खिलाड़ी खेल सकते टीम के अंदर, और लेदर में तो 11 खेलते हैं। लेकिन पहली गेंद बैट बॉल पैनिच किया, इसे करारा पुल शॉट गेंद की है सीधे लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। विद इन नो टाइम 4 रनों के लिए। तो आते ही लगाया ज़ोहर मीर ने चौका और खाता खोलने में कामयाब है पहली गेंद पर। एक खराब गेंद थी जिस पर सही नसीहत दे दी है इनायत डार को। ज़ोहर मीर का स्कोर 4 पहुंचा है, 52 अब स्कोर बढ़ता हुआ, यानी कि ये जो स्कोर है ना अब 50 के पार चला गया है। पहली 50 इसी के साथ यहाँ टीम नेक्स्ट जनरेशन रत्नीपुरा के लिए। चौथा ओवर चल रहा है, डार इनायत बॉलिंग कर रहे हैं 56 नंबर की टी-शर्ट लगाकर ओवर द विकेट। इस बार होगी वाइड, जी हाँ, ऑफ स्टंप लाइन के काफ़ी बाहर, और अंपायर ने इसे वाइड बॉल का इशारा कर दिया। अगर मैं स्क्वाड की बात करूं, अगर इस टीम में कौन कौन से खिलाड़ी खेल रहे, इनायत, उसके अलावा तुफैल, जुनैद, फरहान, सालिम डार, मुनीर भी खेल रहे हैं। ये फिर से शॉट गिरा दिया, हुक किया इसे, और गेंद की हवाई रास्ते के साथ ही सीधे स्क्वायर लेग के बाहर 6 रनों के लिए। स्टेज सेट है, इसे कहते हैं कि लोहा गर्म है, मार दो थोड़ा, वही कर रहे हैं अब जाकर ज़ोहर मीर। उनको पता है कि मुंतजर और ऐनान ने बढ़िया शुरुआत दी है, 2 गेंदों से 10 रन इन्होंने बटोरे हैं। और हमारे स्कोरर ने क्या चौका ऐड कर दिया, उसके बाद वाइड भी हुई थी, अब एक और वाइड होगी। खराब बॉलिंग कर रहे हैं इनायत डार, अच्छी शुरुआत के बावजूद भी। इनायत ने पहला ओवर पहली गेंद पर विकेट हासिल किया था, लेकिन वो बरकरार नहीं रख पाए उस प्रेशर को। एक और शॉट, एक और छक्का इस बार की है, हवा को चीरती भी मिड विकेट के ऊपर से लहराती हुई 6 रनों के लिए। दूसरा छक्का इस ओवर का और दूसरा निकलता हुआ ज़ोहर मीर के बल्ले से।
ज़हूर मीर का स्कोर अब बढ़ता हुआ तेजी के साथ 16 रन, जिसमें 2 छक्के, एक और चौका। जी हां, लिखिएगा खाते में, चौके पे चौका। रनों की बूछाड़ और बरसात हो चली है इनायत के इस ओवर में, और इनायत ने खाए 22 विकेट लेने के बावजूद भी पहली गेंद पर 70 अप टीम। नेक्स्ट जनरेशन रत्नीपोरा, दे आर बैटिंग फर्स्ट आफ्टर their captain, they lost the toss. वसीम भट्ट, लॉट्स ऑफ लव, वालेकुम सलाम वसीम साहब, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू वसीम साहब, आपका शुक्रिया अदा हम करते हैं। मोहन विजी काकपोरा के खेल के मैदान पर ये इनॉग्रल मुकाबला इस वक्त आप देख रहे हैं फेसबुक पेज कंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। अभी भी 6 ओवर का खेल बचा हुआ है और बॉलिंग में फरहान फारूक को शायद बुलाया गया है। फरहान आए हैं बॉलिंग करने के लिए अपने कोटे के पहले ओवर में। 5वां ओवर वो डालेंगे। 70 अभी स्कोर है, अच्छे रन बने हैं और रन बनाने की जो अवसर है हमारे स्कोरर बिलाल साहब बता रहे कि बहुत ही बढ़िया है। पहली गेंद पर लगा आउटरेज और इस बीच ऐनान के पास चांस था एक रन हासिल करने का। $71 for the loss of 1 after the completion of 4.1 ओवर। 20 पर ज़हूर मीर 5 ही गेंदें खेलकर ऐनान ने बनाए 30। ज़हूर मीर ने अक्रॉस द लाइन मारने की कोशिश की थी। इस गेंद को 30 स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे मिड विकेट की तरफ, लेकिन किस्मत वाले रहे बॉलर और बदकिस्मती कहूँगा मैं ज़हूर मीर के लिए। गेंद एनर्जी देती हुई बैट का टांग पर टकराई और पास में ही जाकर इसे फील्ड किया गया, लेकिन एक रन लेने का चांस था तेज़ी के साथ और रनआउट करने गए थे गेंदबाज, लेकिन एक तो गेंद पड़ी नहीं स्टैम्प्स के ऊपर और दूसरा कि वहाँ ऐनान उससे पहले पहुँच गए थे दायरे के अंदर, उस लाइन को उन्होंने क्रॉस किया था। फरहान की अगली गेंद फिर से ओवर पिच, इस बार मिस हिट और पॉइंट फील्डर के पास गेंद गई थी हवा में, लेकिन थोड़ा सा उनके आगे जाने पे गेंद गिरी और उन्होंने कैच करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे कैच करने में। तिहत्तर बढ़ता हुआ स्कोर अब 1 विकेट के नुकसान पर 4.3 के बाद। इस ओवर में अभी तक बड़ा शॉट नहीं आया है। फरहान ने अच्छी बॉलिंग की है, 3 गेंदों से 3 रन दे दिए हैं। बड़े शॉट की तलाश, लीजिए आ गया बड़ा शॉट, ज्यादा गिरा दी शॉट गेंद। और इस तरह की गेंद ना आप ना करें ज़हूर के सामने, क्योंकि इस तरह का स्ट्रोक लगाते लेदर में भी फेवरेट शॉट है इनका। आड़ा बल्ला जब चलाते तो गेंद बाहर जाती है, बहुत बाउंड्री के बाहर ही दम लेती है, हवाई रास्ते के साथ थी और वही देखने को मिला। एक और छक्का रसीद कर लिया अपने बैट से ज़हूर मीर ने। वो अब 27 पर पहुंचे हैं 7 गेंदें खेलकर 79 पर एक 4.4 के बाद टॉस जीतने के बाद। पहले बॉलिंग कर रही है यहाँ पे DX ये मोहन विजी स्ट्राइकर्स की टीम और बैटिंग कर रही है टॉस हारकर नेक्स्ट जनरेशन रत्नीपोरा की टीम। 79 बढ़ता हुआ स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर और ये टफ विकेट पर ये मैच इस वक्त चल रहा है। विंड बॉल का पहला मैच इस टूर्नामेंट का। नई गेंद और नई गेंद के साथ ही विकेट, इन्हें रेस लगा, प्लेड आउट हो गए वहां पे ज़हूर मीर। दूसरा लगा झटका, 79 पर खवा दिया दूसरा और फरहान ने 6 खाया, लेकिन उसके बाद उन्होंने चलता किया इसी के साथ ज़हूर मीर को। और ज़हूर मीर इस मैच में 8 गेंदों से 27 रन की इनिंग खेलकर प्ले डाउन हो गए और विकेट गिरा दूसरा इसी के साथ। दूसरा झटका लगा है और जो क्रिकेट के दीवाने हैं, जो क्रिकेट के प्रेमी है, काफ़ी तादाद में यहाँ पे दिख रहे हैं मोहन विजी के इस इलाके में। इस ग्राउंड पर बच्चे काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं, कुछ बुजुर्ग भी और नौजवान भी यहाँ पे दिख रहे हैं और लग रहा है कि अब इस ग्राउंड पर आने के लिए ना क्रिकेट के प्रेमी काकापुरा से आ रहे हैं 3 व्हीलर्स में इस मैच को देखने के लिए। 79 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4.5 ओवर्स। अब क्रीज पर गए हैं बैटिंग करने के लिए शफकत भट्ट, पेस सेंसेशन लेदर बॉल के एक बेहतरीन क्रिकेटर, गेंदबाजी शानदार करते हैं और रफ्तार इसके पास काफ़ी ज़्यादा होती है बॉलिंग में। पहली गेंद अपनी जगह इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी शफकत ने, लेकिन वो बीट हुए। शफकत और ऐनान मीर इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। ऐनान ने बनाए 31, ज़हूर मीर के 27 और 14
रन बनाकर आउट हुए थे। पहले विकेट के रूप में मुंतजर डार। अभी बैटिंग में बचे हुए जो बल्लेबाज है उसमें फैसल नज़ीर, इम्तिनानुल हक और साथ साथ इस टीम में अभी बचे हुए यंग क्रिकेटर्स। तो 5वां ओवर मुकम्मल हुआ इसी के साथ। जी हाँ, 5 ओवर के बाद टोटल स्कोर 79 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। शफकत ने अभी तक खाता नहीं खोला है और उसके अलावा ऐनान मीर 31 रन पर नॉट आउट है। उन्होंने अभी तक 14 गेंदें खेली है। तो एंट्री करिए आप इस टूर्नामेंट के अंदर, यहाँ की मैनेजमेंट के साथ आप राब्ता करें। पहली बार इस इलाके में मोहनवी जी के खेल के मैदान पर ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है। छोटा ग्राउंड है लेकिन विंड बॉल के लिए काफ़ी बेहतरीन है। और पहला मैच है आज इस टूर्नामेंट का, एडिशन फर्स्ट टी20 विंड बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट। अब बॉलिंग में किसको बुलाया गया है? जुनैद शब्बीर की पहली गेंद जो कि ऑफ स्टंप लाइन के बाहर थी और इसे स्टेयर कर दिया अपनी जगह खड़े खड़ी गली पर फील्डर के पास। उन्होंने गेंद को फील्ड किया। मौका था एक रन हासिल करने का। शुरुआत सिंगल के साथ हुई इस ओवर में। इख्तिसाम शाह लिख रहे हैं कि आसिफ रमज़ान हिटेड 4 6 इन ओवर लास्ट यस्टरडे एट लदू। तो अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस उसको मेरी तरफ से कहना। ऐनान के ही खिलाफ उन्होंने वो छक्के लगाए थे। 81 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 5.2 ओवर की अभी तक गेंदबाजी मुकम्मल हुई है। इस ओवर के बाद 4 ओवर का खेल आना बाकी है। ऐनान सामने, इस पर नीचे रहती हुई गेंद ऐनान ने अपने स्टंप्स को कवर किया। उसके बाद गेंद गई नीचे रहती हुई लो बाउंस के चलते विकेट कीपर के पास। सालिम डार विकेट के पीछे। उसके अलावा एक पॉइंट कवरिंग के अंदर लॉन्ग ऑफ पीछे। लॉन्ग ऑन पर भी फील्डर है, मिड विकेट का फील्डर सर्कल में है। और उसके अलावा स्क्वायर लेग डीप में भी एक फील्डर है, ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट भी है बाउंड्री लाइन पर। इस पार उठाकर खेलने की कोशिश की थी ऑन साइड में ऐनान ने, लेकिन ये फुल लेंथ की गेंद बीट करके गई ऐनान को सीधे विकेट कीपर के पास। प्रिंस नईम साहब ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम प्रिंस साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल हम करते हैं। ये नईम साहब हमें दिख रहे हैं फ्रॉम बरपोरा ACC के कैप्टन है। कल इन्होंने एक 48 रन की शानदार इनिंग खेली, लेकिन हारी थी वो मुकाबला ACC बरपोरा की टीम। इस बार लगा इनर एज और गेंद गई 1 रन के लिए, 1 रन के लिए या फिर डबल के लिए, अभी अंपायर ने कोई इशारा नहीं किया, तो आप कंफर्म करें बिलाल साहब। तो मैं समझता हूं कि इस पे 1 रन है, तो वो दौड़कर भी पूरा कर सकते थे, लेकिन यहाँ की मैनेजमेंट ने पीछे जब गेंद जाती है उस थोड़ा सा जो आउटफील्ड खराब है उसमें, तो उसमें 1 रन ऐड होता है। फिर उमर रशीद के अलावा तरशीद भी सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम अत्तर साहब। ये बहुत तेज गेंद डाली, ओवर कवर जाने की कोशिश और कवर पर ही ले लिया गया कैच और जुनैद को मिला पहला विकेट इस मैच में। शफकत बट आउट हुए 1 रन बनाकर 3 गेंदें खेलकर। ऐनान नॉट आउट 33 18 गेंदों से 82 पर गिरा तीसरा विकेट। पहला 48, दूसरा 79, तीसरा 82, यानी कि तीसरे विकेट के ऊपर ना केवल 3 रन की शराकतदारी बनी है, उतना ज़्यादा नहीं। 6 ओवर के बाद 82 रन 3 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर पहले बॉलिंग कर रही है मोहनवी जी स्ट्राइकर्स की टीम इस इनॉग्रल मैच में, और मौका मिला बैटिंग करने का। टॉस हारकर नेक्स्ट जनरेशन रतनीपुरा की टीम को। और इस ब्रॉडकास्ट को अब तक पहुंचने में हमारे साथ ताउन किया है रियल एस्टेट बाई सोहेल प्रॉपर्टी डीलर, और उसके अलावा मैं शुक्रगुजार हूँ अलोमा टूर एंड ट्रैवल हज एंड उमरा सर्विस का भी, जिन्होंने ताउन दिया है इस ब्रॉडकास्ट को अब तक पहुँचाने में। अब 7वें ओवर में फरहान मुश्ताक आए, फरहान फारूक फिर से आए हैं बॉलिंग करने के लिए। फरहान शब्बीर, फरहान फारूक ही है शायद। पहली गेंद डॉट हुई और क्रीज पर अब इम्तिनानुल हक आए हैं इस टीम की कैप्टन। नेक्स्ट जनरेशन रतनीपुरा के इरफान लेफ्टी ज्वाइन करने के लिए थैंक यू इरफान साहब, आपका वेलकम हम करते हैं।
7वें ओवर की पहली गेंद डॉट हुई, दूसरी गेंद 7वें ओवर की ओवर पेच बनाकर हवा में और हाथों में जाकर ये गेंद नीचे गिरी। ये दूसरा कैच छोड़ा गया पॉइंट पर। इससे पहले भी आइनान का वो कैच ड्रॉप कर दिया गया था, एक और गलती कर ली वहां पे फील्डर ने। ये मिस हिट गई थी, ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद थी ओवर पिच लेंथ की, और इसे ओवर पॉइंट इस बार खेला जा रहे थे, लेकिन बाल बचे कैच आउट होने से वहां मीर आइनान। और अब इम्तिनान सामना करेंगे पहली बार। फुल टॉस मिली इम्तिनान को और मिड विकेट पर गिरा दिया कैच। शायद जुनैद का ये शानदार एफर्ट, और उन्हें कैच करने की कोशिश की थी इस गेंद को जो कि हवा में उनकी तरफ ट्रेवल कर रही थी, और दोनों ही अब हाथों ने फिजा में बुलंद किए कैच करने के लिए, लेकिन वो नाकाम रहे। फरहान अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। फरहान फारूक की बॉलिंग में अभी तक विकेट उनको मिला है 11 रन देकर 1.3 ओवर में। फिर से डॉट डिलीवरी साबित हुई, एक और बेहतरीन गेंद, और इस गेंद पर भी रन मिलेगा नहीं। स्कोर 84 माफ कीजिएगा, 3 विकेट के नुकसान पर। उमर रशीद लिख रही है ग्राउंड किस साइड में है। ये मोहनवी जी आप पहुंचेंगे और वहां पे किसी भी बंदे से आप पूछ सकते हैं। चौक में पहुंचकर, अगर आप ललहरा से आते हो तो चौक में पहुंचकर आपको लेफ्ट साइड में एक रोड मिलेगा, उसको फॉलो करना है और सीधा आपको ग्राउंड के अंदर वो पहुंचाएगा। वाइड बॉल के साथ 1 रन आउट टीम के खाते में। स्कोर 85 बढ़ता हुआ 3 विकेट के नुकसान पर। 6.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद फरहान ने अभी तक 3 ही रन कंसीड किए इस ओवर में। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। उनके सामने आइनान मीर 34 के स्कोर पर 21 गेंदें अभी तक वो फेस कर चुके हैं। फरहान दाएं हाथ से इस पार गोली की रफ्तार से किया चलता गेंद को ऑफ साइड में एक और हासिल कर लिया चौका। नियति शानदार टाइमिंग थी शॉट में, और दौड़ने की भी जरूरत महसूस की नहीं वहां पे आइनान मीर ने। जोरदार अंदाज में बॉटम हैंड का बढ़िया इस्तेमाल करते हुए गेंद को राह दिखा दी कवर की और हासिल कर लिया एक और चौका। इस ओवर का पहला 38 पर पहुंचा आइनान। 89 बढ़ता हुआ नेक्स्ट जनरेशन रत्नी बोरा का स्कोर, और आखिरी गेंद पर मिला सिंगल, यानी कि इम्तिनान रहेंगे अगले ओवर में ऑफ स्ट्राइक पर, और स्ट्राइक रहेगी मीर आइनान के पास ही। 7 गॉन 90 अप फॉर टीम नेक्स्ट जनरेशन रत्नीपुरा। दे हैव लॉस्ट 3 विकेट्स। मीर आइनान इज नॉट आउट ऑन 39 फ्रॉम 23 बॉल्स। आइनान ने बहुत ही अच्छी बैटिंग अभी तक की है। उसके अलावा जहूर मीर ने भी कुछ अच्छे स्ट्रोक लगाए। 27 रन की उन्होंने पारी खेली। शफकत आज चले नहीं। उसके अलावा मुंतजर डार ने भी एक अच्छी शुरुआत फराहम की अपनी टीम को। बड़े उन्होंने स्ट्रोक लगाए थे अपने बल्ले से। T10 विन बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट महानवी जी एडिशन फर्स्ट का ये पहला मैच। 8 टीमों का ये टूर्नामेंट है। अभी भी कुछ एंट्रीज बाकी है, तो आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा ले सकते हैं आप। और गेंदबाजी के लिए किसको बुलाया गया है? बॉलर नेम मुनीब। फैजान आए हैं बॉलिंग करने के लिए, जिसका मुनीब भी नाम है। पहली गेंद पर लगा बॉटम एज और गेंद गई थर्ड मैन पर डीप में, और इस बीच 1 रन हासिल करने का चांस था। 8वां ओवर चल रहा है इस पहली इनिंग का। अभी तक 11 रन बने हैं। 3 बल्लेबाज बाहर गए हैं। इम्तिनान ने 1 जोड़ा है रन, और वही स्ट्राइक पर है इस वक्त। मीर आइनान ने 40 रन बनाए हैं। इस पार ओवर पिच गेंद थी, और इसे लेग साइड में मिड विकेट की तरफ खेलना चाह रहे थे। इनरेज लगा इस गेंद पर बल्ले के साथ, और जब तक फाइन लेग पर इसे सालिम डार फील्ड कर लेते 1 रन का इजाफा। अच्छी फुलिंग थी, ये गेंद कर दी वहाँ पे फैजान शफी ने, जो कि अपने कोटे का पहला ओवर कर रहे हैं। ओवर पिच बनाकर ड्राइव किया गेंद को, लेकिन इस मर्तबा पुलिस नहीं कर पाया अपने स्ट्रोक को। गेंद सीधे गई डीप कवर पर फील्डर के पास। 1 रन का और इजाफा स्कोर में हो गया। स्कोर 93 पर पहुंचा है 3 विकेट के नुकसान पर। ये रनों की रफ्तार ना थोड़ा सा उसमें रुकावट लग गया है। जिस हिसाब से रन बन रहे थे, आप जाकर छक्का हासिल करेंगे। जी हां, ओवर लॉन्ग ऑन क्लियर किया इम्तिनान ने वहां लॉन्ग ऑन पर फील्डर को, और तोफैल उछले जरूर लॉन्ग ऑन पर डीप में, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सके। और ये जोरदार शॉट लगाया। पहला 6 आता हुआ इम्तिनान के बल्ले से, और इस छक्के के साथ ही अब रत्नी बोरा का स्कोर 100 की दहलीज पर 99। और अब कैच आउट हो गए
जी हाँ, विकेट कीपर के हाथों कॉर्ड बैंड की सूरत में विकेट मिला यहाँ फैजान शफी को पहले ओवर में ही, और इम्तिनान की रिंग का होता हुआ खात्मा। अच्छा कैच विकेट के पीछे सालिम डार का। इम्तिनान ने बनाया 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर आउट हुए इम्तिनान। इस टीम के कैप्टन नेक्स्ट जनरेशन रत्नीपुरा, और इस टीम का एक बड़ा मैच आरसीसी रत्नीपुरा वर्सेस WCC लद्दू के बीच में कल नहीं परसों वेडनेसडे के दिन नेहामा प्रीमियर लीग 14वें एडिशन का फाइनल मैच है लेदर क्रिकेट का। तो उसमें आप जुड़िएगा ज़रूर और मैच को देखना नहीं भूलिएगा। वो मैच भी HD क्वालिटी के साथ बड़े रास्त आप तक पहुंचाने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। तो 8 ओवर के बाद स्कोर यहाँ टोटल 99 पर पहुंचा है, ये 100 पर पहुंचा है, माफ कीजिएगा, इस सिंगल के साथ जो कि इस 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर मिला। 8 गॉन 100 अप पर टीम नेक्स्ट जनरेशन रत्नीपुरा। आइनान को अब 9 रन बनाने हैं और अपनी 50 कंप्लीट करने के लिए। फैसल भी नॉट आउट है, उसके साथ 1 रन बनाकर अब 2 ओवर का खेल बचा हुआ है। तो देखते हैं कि इन बचे हुए 2 ओवर्स में कितने रन और बनेंगे। यहाँ से 12 गेंदें आपके पास है। अभी 31 मिनट और 20 सेकंड हो गए हैं इस मैच को, इस पहली इनिंग को, लेकिन अभी भी 2 ओवर बचे हुए हैं। अब जुनैद शबीर आए बॉलिंग करने के लिए। ओवर द विकेट पहली गेंद को कर दिया पुल, उस और फील्डर जा रहे हैं लेकिन गेंद की स्केलर डीप में और फील्डर ने इसे उठा करके थ्रो किया। फैसल गुलजार के पास चांस था 2 रन बटोरने का। शुरुआत हुई इस ओवर की डबल के साथ, 3 पर फैसल, आइनान 41। टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग कर रही है महानविजी स्ट्राइकर्स की टीम होम ग्राउंड पर इस इनॉग्रल मुकाबले में। इस बार 2 टांगों के बीच में गेंद को निकाल दिया और सीधे गेंद टकराई स्टैम्प्स पे, तो बोल्ड हो गए इस गेंद पर, जिस पर शफल करना चाह रहे थे फैसल गुलजार। गॉन आफ्टर स्कोरिंग 3 रन्स फ्रॉम 3 बॉल्स, 102 पर गिरा ये। इसी के साथ 5वां विकेट। 8.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद 9 खिलाड़ी खेल सकते हैं। अगर आपको एंट्री चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं कि मैनेजमेंट के साथ आप कांटेक्ट करें। मुजम्मिल खलीक हमारे साथ इस मैच को देख रहे हैं। विन बॉल का ये मैच पहला एडिशन T10 विन बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट महानविजी काकापुरा ऑर्गेनाइज्ड बाय इनायत डार और उसके साथ ही तुफैल शफी, दोनों का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया है। आज पहली बार मैं यहाँ इस इलाके में आया हूँ। दरख्तों के बीच में ग्राउंड है, लोकलिटी से, यानी कि जो घर है, जो बस्ती है उससे थोड़ा सा हटकर ये ग्राउंड है। और आसपास अगर मैं चारों अतराफ की बात करूँ तो चारों अतराफ से कवर है ग्राउंड दरख्तों से, लेकिन रोड के बिल्कुल साथ में ग्राउंड है। 102 पर 5। क्रीज पर आए हैं अदनान मीर और अदनान ने पहली गेंद को अपनी जगह खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी डॉट डिलीवरी साबित हुई। तो अच्छी बॉलिंग हो रही है अब 5 ओवर के बाद यहाँ महानविजी स्ट्राइकर्स के बॉलर्स की तरफ से। विकेटें भी उन्होंने हासिल कर ली है। पहला विकेट गिरा था शायद 79 पर, दूसरा फिर जल्दी गिरा, तीसरा भी जल्दी गिरा, चौथा 5वां भी उसमें पार्टनरशिप बनी नहीं। आइनान को अब स्ट्राइक पर लाइए, एक और गजब की यॉर्कर, बैंक ऑन टारगेट, सीधा लगी लेग स्टंप पर। जुनैद को मिला तीसरा विकेट। इसी के साथ शानदार बॉलिंग करे जुनैद। इस बार रफ्तार का बढ़िया इस्तेमाल किया और ये लेंथ भी शानदार थी। यॉर्कर लेंथ की गेंद डाल करके बोल्ड कर दिया इन्होंने। इसी के साथ वहां अदनान मीर को, अदनान के खाते में कुछ भी नहीं, अदनान बाहर गए स्कोर करने के बगैर, और बिलाल वानी को, हमारे स्कोरर को, उन्होंने जहमत दी ही नहीं। एक 102 पर गिरा ये विकेट नंबर 6, 8.4 के बाद। अगर यही औसत बरकरार रही तो 118 बन सकता है यहां से। अभी भी 4 गेंदें, 2 ही गेंदें बची हुई और उसके बाद आखिरी ओवर का आना बाकी है। 10 ओवर्स का ये पहला मैच T10 विन बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट महानविजी काकपुरा एडिशन फर्स्ट का। 8 टीमों का ये टूर्नामेंट। अभी आप कांटेक्ट कर सकते हैं एडिशन सेकंड के लिए अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, और इस एडिशन फर्स्ट में भी कुछ 1 या 2 टीमें अभी एंट्रीज़ है, तो आप कांटेक्ट करें और विन बॉल का मज़ा लीजिएगा। कम टाइम में 1 ही घंटे में ये मैच फिनिश होता है
और क्रीज पर कौन आए हैं बैटिंग करने के लिए? आकिब लेफ्टी नंबर 8 की पोजीशन पर। इस ओवर में बढ़िया बॉलिंग देखने को मिली है। एक और शानदार गेंद, इस बार भी मात देकर के आकिब के बैट को सीधे विकेट के पास। और ये 9वां ओवर जो इनिंग का कर रहे हैं ना पहली पारी में जुनैद, इसमें जुनैद ने 2 ही रन दिए और अब तक के सबसे यहाँ पे अच्छे बॉलर जिनको विकेट मिले, यानी कि विकेट टेकर बॉलर। 3 विकेट 21 रन 2.5 ओवर की गेंदबाजी में। यंग फास्ट बॉलर है इस टीम के, अच्छी रफ्तार अच्छी लेंथ के साथ वो बॉलिंग कर रहे हैं इस इनॉग्रल क्लैश में। लेकिन आखिरी गेंद पर निकाल दिया 2 फील्डर के बीच में गेंद को। आकिब लेफ्टी का पहला स्कोरिंग शॉट, दोनों ही फील्डर्स को बीट करने में कामयाब हुए। मिड विकेट और मिड ऑन फील्डर के बीच में गेंद को क्या चलता हासिल कर लिया चौका पहला। 9 के बाद 106 रन। नेक्स्ट जनरेशन रत्नी बोरा का स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर। अब आखिरी ओवर बचा हुआ है इस पहली इनिंग का और इस आखिरी ओवर में हम देखेंगे कि किस बॉलर से बॉलिंग करवाई जाएगी। अब फैजान को ही लेकर के आए हैं, तो फैजान बॉलिंग करने के लिए रेडी हो रहे हैं। अपने कोटे का वो दूसरा ओवर करेंगे। अभी तक 1 ओवर 10 रन 1 विकेट उन्होंने हासिल कर ली है। फैजान शफी ओवर द विकेट करेंगे पहली गेंद। ऐनान ने ड्राइव करने की कोशिश की लेकिन लगा बाहरी सिरा और रन मिलेगा केवल 1। तो मैं समझता हूं कि अगर वहां गेंद जाती है ना तो फिर आप 2 रन उसको ऐड करेंगे कल से। ये मेरी एक मेरा मशवरा है, मेरा ख्याल यही है, क्योंकि ऐसे में बल्लेबाज के लिए अगर वो दौड़कर 2-3 तो भाग सकते हैं, कि जब तक आप नीचे जाएंगे गेंद को फील्ड करके तो मौका है। तो ये मैं समझता हूँ कि 2 रन अच्छे हैं अगर आप 2 रन यहाँ पे इसमें अगर गेंद जाती है। और ये आउट एज लगा और गेंद सीधे सालिम डार के पास गई। दूसरा कैच सालिम डार ने विकेटों के पीछे ले लिया और एक और लगा झटका। ये 7वां गिरा विकेट 107 पर ही। इसी के साथ यहाँ टीम और रत्नीपोरा नेक्स्ट जनरेशन का इस इनॉग्रल मुकाबले में पहले बैटिंग करके टॉस हारकर आकिब लेफ्टी के खाते में केवल 2 गेंदें खेलकर, बल्कि 3 गेंदें खेलकर वो आउट हुए। और आखिरी बल्लेबाज माजिद मकबूल आए हैं अब बैटिंग करने के लिए। आखिरी ही है ना, क्योंकि 9 खिलाड़ी खेल सकते हैं टीम के अंदर। पहला मैच T10 विन बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट महानविजी काकपर एडिशन फर्स्ट का। एंट्री करिए आप, मज़ा लीजिए आप T10 विन बॉल के इस टूर्नामेंट को। कम टाइम में ये गेम फिनिश होता है और यहाँ की मैनेजमेंट ने मुझे यही कहा कि एक अच्छा टूर्नामेंट वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे, अच्छा टूर्नामेंट वो खिलाएंगे। ड्राइव किया इस गेंद को वह माजिद ने, गेंद की लॉन्ग ऑफ डीप में 1 रन के लिए। अब गेंदें बची हुई है इस पहली पारी की 3 और ऐनान के पास मौका है अपनी 50 कंप्लीट करने का, क्योंकि ऐनान ने बनाए 42 अभी तक के टॉप स्कोरर। 26 गेंदें उन्होंने खेली है। फैजान शफी की अगली गेंद इस बार मिली फुल टॉस। फुल टॉस का मतलब जाएगी बाहर। जी हां, स्विंग के बाजू को जोरदार अंदाज में और अजीम शान छक्का लगाया अपने बल्ले से ऐनान मीर ने। ऐनान का स्कोर 48, 2 रन दूर है वो अपनी नस्ब सेंचुरी से। 114 बढ़ता हुआ स्कोर, 7 विकेटों के नुकसान पर 9.4 के बाद। और इस बार गलती कर ली फैजान शफी ने, शायद यॉर्कर का प्रयास किया था लेकिन कर बैठे फुल टॉस। सामना करेंगे अगली गेंद का, इस बार पुल कर दिया गेंद को लेकिन टाइम नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को और रन ले लेंगे नहीं, क्योंकि अब ऐनान इस आखिरी गेंद को खुद खेलना चाहते हैं, बड़ा शॉट लगाना चाहते हैं 6 या 4, उसमें उसकी 50 भी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखते हैं कि इस आखिरी गेंद पर क्या बनेगा, कितने रन बनेंगे और क्या हदफ मिलेगा महानविजी की टीम को। इस बार कर दिया पुल 6 के साथ ही इस पहली इनिंग को किया फिनिश और 50 रन की भी पारी। 54 रन बनाकर नॉट आउट रहे वहां पे ऐनान मीर। और ऐनान का ये गजब का पुल शॉट बैकफुट पर लिया उन्होंने, शॉर्ट गेंद का इंतजार कर रहे थे। तो 29 गेंदों में 4 छक्के 4 चौके उन्होंने लगाए हैं। तो पहली पारी अपने इख्तिताम को पहुंची और हदफ मिला 121 रन का यहां जीतने के लिए महानविजी स्ट्राइकर्स की टीम को। जब उतरेगी महानविजी की टीम दूसरी पारी में हम आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे और आप बने रहे जुड़े रहे फेसबुक पेज को पोस्ट पर के साथ। और यहां लाइव को हम एंड नहीं करेंगे।
Wordt een goed, ja dat wordt een goed. ये बात चार ऑर्गेनाइजर थे तो फेल ही है फरहान Ya paranı. Ağustos nasıl? दूसरी पारी में हम सबका बहुत बहुत खुश आमदीद करते हैं और रंचीस में बहुत खराब शुरुआत मिली है महान विजी स्ट्राइकर्स की टीम को, क्योंकि सालिम डार ने अपना विकेट दे दिया। दूसरी गेंद पर वो आउट हुए। इस मुकाबले में पहला मैच इस टूर्नामेंट का। शफकत बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत तेज शफकत ही है गेंद, लेकिन लाइन अच्छी थी नहीं लेग स्टंप के बाहर और अंपायर ने इसे वाइड बॉल का सीधे इशारा कर दिया। 2 रन स्कोर। क्रीज पर है फरहान और उसके साथ तुफैल। ये तुफैल से पहले फरहान के साथ शुरुआत करने के लिए आए थे इस रन चेस में। सालिम डार, वन ऑफ द फेमस नेम इन महानविजी क्रिकेट की दुनिया में, खास करके अगर मैं वेली कश्मीर की बात करूं, कश्मीर क्रिकेट की, तो एक ज़िला पुलवामा के अंदर एक बहुत ही अच्छे क्रिकेटर सालिम डार लेदर के, लेकिन आज उनका खाता खुला नहीं और शफकत ने पहले ओवर में ही विकेट निकाल के दी। दूसरी गेंद पर उन्होंने कैच आउट करवाया था फाइन लेग पर, शायद फैसल के हाथों, अदनान के हाथों, वहाँ पे सालिम डार को क्रिकेट की दुनिया जिला पुलवामा के अंदर 2 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर 1 के बाद अब दूसरे ओवर में जहूर मीर आए हैं। पहली गेंद जहूर मीर की ऑफ स्टंप से बाहर और अंपायर ने इसे वाइड बॉल करार दे दिया है। बड़ा क्लोज डिसीजन देखने को मिला। जहूर मीर अगली मर्तबा इस बार थोड़ी सी शॉर्ट थी, बॉल करने गए थे तुफैल से, लेकिन तुफैल के बैट से कोई मुलाकात हुआ नहीं। ऑल द बेस्ट फॉर टीम रत्नीपोरा, मीर अदनान लिख रहे हैं। सबका बहुत शुक्रिया। आज़ाद गुलजार साहब बने हुए यहाँ पे, उनका शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे साथ काफ़ी ताउन किया है। इस बार बैकफुट पर उड़ा दिया गेंद को हवा में, लेकिन ऐनान को लॉन्ग ऑन डीप में रखा गया था, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और इस बीच 1 रन बनाने का मौका था। इस बार बल्ले के नज़दीक से गेंद निकल गई विकेट कीपर के पास। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं वहाँ पे फरहान के खिलाफ जहूर मीर। जहूर मीर अगली मर्तबा इस बार डाउन द चार्ज जाए, कवर पर थोड़ा सा फंबल देखने को मिला, अलोंग द ग्राउंड स्ट्रोक लगा दिया फरहान ने और फरहान का ये पहला रन था, वो खाता खोलने में कामयाब हुए। फरहान इस मैच में 3 गेंदों के बाद हुए अफ्तमाक, 1.3 के बाद 5 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर जहूर मीर अगली गेंद करने के लिए स्विंग एंड मिस, बड़े शॉट की तलाश।
लेकिन गेंद बैट के साथ लगी नहीं। फील्डिंग की जमावट, एक लॉन्ग ऑन नहीं बल्कि एक मिड विकेट डीप है। मिड ऑन पर ड्रॉप कर दिया कैच और मौका है अब रन आउट करने का, लेकिन वो भी गंवा दिया। मिड ऑन पर फील्डर ने, मिड ऑन पर किसने कैच छोड़ा? माजिद मकबूल से हुई गलती। सुकर लेग डीप में भी एक फील्डर है जहां पे मुर्तजा डार है। ये जाएगी बाउंड्री के बाहर, लेकिन खुद ब खुद इस गेंद की रफ्तार कम होगी क्योंकि आउटफील्ड थोड़ा सा धीमा इस इलाके में, इसीलिए दूसरा रन भी हासिल कर लिया और इसीलिए गेंद रुकी थी वहां पे और इम्तिनान को मौका मिला इस गेंद को फील्ड करने के लिए। 2 ओवर के बाद 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहले बैटिंग की टॉस हार कर नेक्स्ट जनरेशन रत्नी बोरा की टीम ने, जिसमें आज उनकी तरफ से ऐनान ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया था, 54 रन की पारी खेली अपने बल्ले से नाबाद। शफकत ने 1, जहूर मीर ने बनाए थे 27, उसके अलावा मुर्तजा डार के 14। अब राउंड द विकेट तीसरा ओवर करेंगे शफकत। पहली गेंद पर लगा सिरा और जाएगी सीधे विकेट कीपर के हाथ में। क्वाड बैंड की सूरत में पहला विकेट हासिल कर लिया है इसी के साथ यहां शफकत भट्ट ने, और दूसरा विकेट हासिल कर लिया है नेक्स्ट जनरेशन रत्नीपुरा की टीम ने। इस इनॉग्रल क्लैश में 8 पर गिरा दूसरा, तुफैल के खाते में 3 और वो कैच आउट हुए विकेट कीपर के हाथों। बढ़िया आउट स्विंग डिलीवरी थी, एक एंगल डिलीवरी जो कि ऑफ स्टंप से बाहर निकली गिरने के बाद और बल्ले को छोड़ कर गई जहूर मीर के पास। इस बार बहुत तेज यॉर्कर, लेकिन गेंद टांग पर लगी इसीलिए बच गए वहां पे इनायत डार। अब नंबर 4 पर आए हैं बैटिंग करने के लिए। 8 पर 2, 2.2 के बाद शफकत शॉर्ट रन के साथ ही अगली मरतबा इस बार स्लो ओवर। थोड़ा सा बैलेंस खोया वहां गेंदबाज ने गेंद डालने के बाद, लेकिन इस गेंद पर भी कोई रन मिला नहीं। 3 गेंदें अभी तक डॉट हुई इस ओवर की। 121 रन का टारगेट है सामने और उसमें एक धीमी शुरुआत मिली है इस T10 विन बॉल के पहले मुकाबले में मोहन विजी स्ट्राइकर्स की टीम को। इनायत डार सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का। इस बार फिर से बढ़िया यॉर्कर, लगातार शानदार बॉलिंग कर रहे हैं। सटीक लाइन ऑफ लेंथ पर बॉलिंग हो रही है। शफकत की एक और डॉट डिलीवरी, 5 गेंदें डॉट, विकेट भी मिला। क्या यह विकेट मैडिन साबित होगा शफकत भट्ट का? इस बार लेग स्टंप के बाहर ये गेंद डाल दी और इसीलिए अंपायर ने इसे वॉइड बॉल का कर दिया इशारा। T10 विन बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट मोहन विजी काकापुर एडिशन 2nd मोहन विजी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर इस वक्त पहला मैच इस टूर्नामेंट का चल रहा है। पहले बैटिंग की 120 रन बनाया 10 ओवर में। नेक्स्ट जनरेशन रत्नीपुरा की टीम ने 121 रन का हदफ और 16 की औसत अब हो गई है यहाँ से, जो कि आपको ज़रूरी है। यानी कि 16 की औसत से आपको रन चाहिए तो गेंद को हवाई रास्ते के साथ बाहर भेजना है, यानी कि बड़े शॉट लगाने होंगे आपको। 16 मतलब कि आपको 2-3 छक्के लगाने होंगे हर ओवर में, तब जाकर बात बनेगी। जी हाँ, 16 रन्स की ज़रूरत है हर ओवर में यहाँ से अगर इस मैच को जीतना है। 2 अच्छे गेंदबाज नेक्स्ट जनरेशन रत्नीपुरा की तरफ से बॉलिंग कर रहे हैं। शफकत का पिछला ओवर जिसमें शफकत ने अभी तक 2 ओवर में 3 रन देकर 2 विकेट हासिल कर ली है। जहूर मीर को अभी तक कोई विकेट मिला नहीं, एक ओवर में उन्होंने 6 रन दिए हैं। चौथे ओवर में पहली गेंद को बैकफुट पर जाकर हवा में खेला, एक टिप्पे के साथ मिड विकेट फील्डर को बीट कर दी गेंद की सीधे 4 रनों के लिए चौका मिला आखिर चौथे ओवर की पहली गेंद पर। और ये चौका फरहान ने लगाया अपने बैट से। फरहान का स्कोर 7। अभी तक बाहर जो गए हैं उसमें सालिम डार और उसके साथ ही तुफैल जो कि नंबर 3 पर आए थे बैटिंग करने के लिए। फरहान ओपन करने के लिए आए, अभी भी वो नॉट आउट है 7 रन बनाकर। 13 पर 2 अगली गेंद इस ओवर की। इस पार ओवर कवर सहलाया, गेंद को टहलाया और हासिल कर लिया एक और चौका। यही तो करना है अगर इस मैच को जीतना है, इसी तरह की बैटिंग की ज़रूरत है। गैप में आपको खेलना है और रन बटोरने हैं यहाँ से, क्योंकि ज़रूरत भी आपको दरकार भी है। 2 कंसेक्यूटिव बाउंड्रीज और तीसरे की तलाश। हवा में गेंद, लेकिन फील्डर के आगे जानब गिरी और अच्छी कोशिश थी लॉन्ग ऑफ फील्डर की,
लेकिन उनसे ना तो गेंद रुकी, ना ही वो कैच करने में कामयाब। और आइनान ने अच्छी दौड़ लगाकर लॉन्ग ऑन से डीप लॉन्ग ऑफ पर पहुंचकर इस गेंद को फील करके थ्रू किया। तीसरी गेंद पर मिला सिंगल और स्ट्राइक अब इनायत के पास है। इस बार इनायत ने क्रॉस द लाइन मारने की कोशिश की थी इस गेंद को। हैकर सईद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, जो कि खास दोस्त हैं हमारे दोस्त आज़ाद साहब के। फैंस भी आए हैं, रत्नीपुरा के फैंस, रत्नीपुरा और साथ साथ मोहनवी जी के यहाँ पे फैंस भी है इस टीम के, जो कि काफ़ी मायूस है क्योंकि अभी तक वो दमखम दिखा रहे हैं, लेकिन इस शॉट में दिखा दम और गेंद को लॉफ्ट कर दिया है सीधे बारिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। छक्का लगाया आखिरी गेंद पर। मोहनवी जी स्ट्राइकर्स का स्कोर होम ग्राउंड में पहले मुकाबले में, पहले टूर्नामेंट में रन चेस में अभी तक 24, 2 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर के बाद 36 में बनाने हैं 97। ये बहुत मुश्किल है यहाँ से इस मैच में अब फतह हासिल करने के लिए। 10-10 ओवर्स का ये इनॉग्रल मैच टूर्नामेंट की अगर मैं बात करूँ, ये 10-10 ओवर्स का ही है। पहला एडिशन T10 विंड बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का और सीज़न शुरू हो गया है। चब्बी वादी के अंदर सर्दी स्टार्ट होती है तो फिर क्रिकेट पसंद करते हैं विंड बॉल को खेलना, इसके साथ खुद को बिजी रखना। और ये भी एक आर्ट है, विंड बॉल को खेलना ये एक आर्ट है। आप देख सकते हैं जो लेदर के कमाल के क्रिकेटर्स हैं उनको अच्छा नहीं लगता है, यानी कि वो ठीक से नहीं खेल सकते हैं बैटिंग में विंड बॉल को। लेकिन विंड बॉल मैंने कहा कि खेलना एक आर्ट है, लेकिन लेदर के साथ साथ विंड बॉल में भी आज छक्के छुड़ा दिए आइनान ने। काफ़ी लाजवाब हिटिंग देखने को मिली थी उनकी जानिब से, और उसके साथ ही ज़हूर मीर ने भी बढ़िया खेला था। अब अदनान मीर आए हैं बॉलिंग करने के लिए, तब्दीली के तौर पर 5वां ओवर वो कर रहे हैं। स्विंग एंड मिस, ये करना तो है ज़रूरी डार इनायत को, क्योंकि हर बॉल पर हिट करने की ज़रूरत है। क्योंकि रिकॉर्ड रन रेट अब हमारे स्कोरर बिल्लू बता रहे हैं कि 18 के करीब है, यानी कि 17.5 के आसपास। तो उसके लिए बड़े शॉट चाहिए और बड़ा शॉट आ गया है। अच्छा एफर्ट, लेकिन उसके बावजूद भी गेंद को नहीं रोक सके, वहां चौका नहीं बचा सके। 1 बाउंस चौका मिला और इस चौके के साथ ही पहला निकल था बाद डार इनायत के बल्ले से चौका। 32 में 92। और ये स्ट्रोक जो इन्होंने लगाया ना, लगभग मुझे याद आ गई साहिबजादा फरहान की। इसी तरह वो स्ट्रोक लगाते थे एशिया कप के अंदर। क्या धुआंधार उन्होंने बैटिंग की थी द ग्रेट बुमराह के खिलाफ, और बुमराह को एक ना चली थी साहिबजादा के सामने और कर दिया उन्होंने तहस नहस पाश उनकी बॉलिंग को। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बुमराह को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उसके आंकड़े, उसकी बॉलिंग, वर्ल्ड क्लास बॉलर है। बुमराह के सामने बड़े बड़े क्रिकेटर्स अभी तक काफ़ी स्ट्रगल में हमने देखे, लेकिन वो जो बल्लेबाज था ना साहिबजादा, वो खतरनाक था। नीचे रहती हुई गेंद पर खेलने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद सीधे गई विकेट कीपर के पास। स्कोर का जहां तक सवाल है, स्कोर 5 ओवर के बाद 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर 121 रन का है टारगेट। और उसमें अब 30 में बनाने हैं 91, 30 नहीं बल्कि अब 29 ही गेंदें बची हुई है। 1 रन और आप कम करेंगे। ये डॉट डिलीवरी के साथ ही आगाज इस ओवर का हुआ, क्योंकि ये रिवर्स बैट का इस्तेमाल किया था वहाँ पे बैट्समैन। ड्राइव करने गए थे ओवर कवर इस गेंद को, लेकिन बीट हुए वहाँ पे बैट्समैन, गेंद की विकेट कीपर के पास। छठा ओवर का खेल जारी है, इस पार भी नीचे रही एक और डॉट डिलीवरी। 30 रन स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। यह है लेखा जोखा इस मुकाबले का, इस रनचीज का। अभी भी मंजिल बहुत दूर है। चौथी मर्तबा गेंद करने के लिए इस पार ड्राइव किया, बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं, कवर फील्डर गेंद के पीछे भाग रहे हैं और उन्होंने गेंद को फील्ड किया बाउंड्री लाइन के करीब। और इस अरसे में 1 रन का और इजाफा स्कोर में।
स्कोर का जहां तक सवाल है 31 पहुंचा है, 26 में 90 बहुत मुश्किल है। अब यहां से बहुत मुश्किल है जीतना इस मैच को, क्योंकि मैच के ऊपर पूरी तरफ से हावी है नेक्स्ट जनरेशन। रतनीपुरा की टीम इम्तिनान काफ़ी खुश लग रहे हैं लॉन्ग ऑफ पर, इस टीम के कैप्टन। और एक और बड़ा मैच लेदर का फाइनल मुकाबला आरसीसी रतनीपुरा वर्सेस डब्ल्यूसीसी लदू के बीच में जो खेला जाएगा इंशाल्लाह ताला कल नहीं परसों। यहाँ प्रीमियर लीग का 14वें एडिशन का हाई वोल्टेज फाइनल मैच HD क्वालिटी के साथ बड़े रास्ते उसको हम पहुँचाएंगे आप तक खतरमो ग्राउंड नंबर 2 से, और उस दिन ज़रूर जुड़िएगा। और क्रिकेट के जो प्रेमी हैं ना रतनीपुरा के, उस दिन उनसे रिक्वेस्ट कि वो रतनीपुरा की टीम जो फाइनल खेलने जा रही है, बत्तीस रन स्कोर रुका हुआ है। आज 7वां ओवर चल रहा है इस पहली इनिंग का, दूसरी पारी का, और अभी भी 89 रन आपको बनाने हैं। अब 88 चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 6.2 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल हुई है। तैंतीस पर रुका हुआ स्कोर, बल्कि 34 हुआ है 7वें ओवर में। अब 20 गेंदों में 87 रन बनाने हैं। गेंदें 20 रन है आपके पास, जीतने के लिए बहुत सारे रन्स की अभी भी ज़रूरत है। पंडित उमर साहब ने ज्वाइन किया, वालेकुम सलाम पंडित। मुबशिर अकरम भी मैच को देख रहे हैं हमारे साथ लगातार। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बड़ी फतह मिली आज आपकी टीम को। उमर साहब, उमर पंडित फ्रॉम नवाब कनबल्स, उस टीम के कैप्टन। इस बार उड़ा दिया और हासिल कर लिया ये लंबा चौड़ा छक्का। लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद जाकर गिरी सीधे 6 रनों के लिए 7वें ओवर के इख्तिताम पर। टोटल स्कोर 34-40 बढ़ता हुआ 2 विकेट के नुकसान पर। अब बॉलिंग करने के लिए यहाँ माजिद मकबूल को लेकर के आए हैं। माजिद और बार बार स्ट्रीमिंग में कुछ दिक्कत आ रही है, बार बार ये इंटरनेट जो है इसमें थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है। Хочу 4G थी उठी ऑन, 4G थी उठी ऑन।
ड्यूटी ये फोन Single Akayas? No, okay. Farhan was not strike produce. क्या गऊ है वाइड गए मैं क्या को अक्टूबर के बाद टोटल स्कोर 54 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। और अब हार की दहलीज पर यहाँ पे है टीम। और गेंदबाजी में अब किसको बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए? मोहम्मद शफकत भट्ट वो आए हैं बॉलिंग करने के लिए। अगले ओवर में 12 गेंदें अब बची और 12 में कितने रन और बनाने हैं? 67। तो हार तय है अब मोहन विजी स्ट्राइकर्स के लिए इस इनॉग्रल क्लैश में। तो पहले ही मैच में बाहर जाने के लिए रेडी है मोहन विजी स्ट्राइकर्स। और पहली मैच में फतह की नज़दीक है यहाँ पे ये टीम। और विकेट मिला, शफकत ने आते ही चटका दिया एक और विकेट। तीसरा उनको मिला शायद 2.1 ओवर की गेंदबाजी में। 54 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 11 गेंदों में 67 रन बनाने हैं इस इनॉग्रल क्लैश को जीतने के लिए। और क्रीज पर आए हैं शायद फैजान शफी। फैजान आए हैं बैटिंग करने के लिए। इसका मुनीब भी नाम है लेकिन फैजान इसका ऐड कर दिया गया था क्रिक हीरोज़ में आज नाम। क्यों इसका मुझे नहीं पता है। ये स्कोरर ने किया था बढ़िया यॉर्कर, सीधे टांग पर लगी। शफकत अच्छी रफ्तार के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। अब 10 ही गेंदें बची हुई है इस मैच के अंदर। T10 विन बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट महान विजी का कपर एडिशन फर्स्ट का ये पहला मैच 8 टीमों का टूर्नामेंट। और पहले ही मैच में बाहर जाने के नज़दीक है यहाँ से स्ट्राइकर्स महान विजी की टीम। डॉट्स पे डॉट्स खेलते जा रहे हैं। और अगर एक और विकेट मिल गया ना शफकत को तो मैं समझता हूँ कि शफकत को ही प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिलेगा। तो कोशिश करनी होगी शफकत को क्योंकि ये उनके स्पेल का आखिरी ओवर है। 10-10 ओवर्स का मैच। पहले बैटिंग करके टॉस हार कर 120 बना लिया। 121 रन का टारगेट सामने, उसमें 54 रन बने हैं। 3 बल्लेबाज बाहर गए हैं। इस बार शफल किया, चौथे 5वें स्टंप पर आकर इस गेंद को खेलने की कोशिश, लेकिन ये फुल टॉस गेंद जो कि सीधे गई विकेट कीपर के पास। आखिरी गेंद इस ओवर की, एक और डॉट डिलीवरी। तो कोटा मुकाबला हुआ 3 ओवर 3 रन और 3 विकेटें हासिल कर लिया आज इस इनॉग्रल मैच में। शफकत भट्ट ने शानदार बॉलिंग रही इनकी, अच्छा स्पेल इनका रहा। और अब आखिरी ओवर करेगा इस मैच का ऐनान मीर। ऐनान को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए। फरहान और फैजान शफी क्रीज पर है। पहली गेंद पर बोल्ड हो गए और ऐनान को यहां से अब कोई नहीं रोक सकता है प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब हासिल करने से। इस विन बॉल के
पहले मैच में पांच गेंदों में 67 बनाने हैं और जुनैद शबीर आए हैं। अब फॉर्मेलिटी बाकी है। एक तरफा मुकाबला चला गया, जान दिखी नहीं, दमखम दिखा नहीं। दूसरी पारी में शुरुआत से ही इनके जो बल्लेबाज है वो दबाव में दिखे। 121 रन के इस हदफ का पीछा करते करते अभी तक इन्होंने 54 रन बनाकर 4 विकेट गंवाए हैं। ऐनान को मिला पहला विकेट पहली गेंद पर। इस बार गए बैकफुट पर और गेंद को पुल कर दिया स्क्वायर लेग के बाहर 6 रनों के लिए। बड़ा शानदार छक्का आता हुआ बल्ले से जुनैद के, और जुनैद ने आते ही लगाया छक्का। अब दूसरे की तलाश, विकेट इसी के साथ मिला दूसरा। ऐनान मीर को ये 5वां झटका लगा है 60 के स्कोर पर ही। यहां मोहन विजी स्ट्राइकर्स की टीम को अब 3 गेंदों में बनाने हैं 61 और देखना यह होगा कि ऐनान कितने और विकेट चटकाएंगे। ऐनान के 54 रन बल्ले से और विकेट 2 उन्होंने हासिल कर ली है और ये विकेट तीसरा हो सकता था लेकिन गलती कर ली विकेट कीपर ने, एक कैच उन्होंने ड्रॉप कर दिया। अब 2 गेंदें इस मैच के अंदर बची हुई है। पहला मैच जिसको जीतने के करीब है नेक्स्ट जनरेशन रत्नीपुरा की टीम और 2 गेंदें अभी केवल बची हुई है। बैकफुट पर लगा दिया चौका लेग साइड में, वहां फैजल शफी ने 61 और 65 पहुंचा है स्कोर। अब आखिरी गेंद इस मैच की आनी बाकी है तो देखते कितने रनों से जीतेगी। ये छक्का लगा जरूर आखिरी गेंद पर लेकिन उसके बावजूद भी 49 रन से इस इनॉग्रल क्लैश को जीत लिया है। इसी के साथ नेक्स्ट जनरेशन रत्नीपुरा की टीम ने बड़े मार्जिन से मनी कांग्रेचुलेशंस टीम रत्नीपुरा नेक्स्ट जनरेशन, दे विन दिस मैच बाय 49 रन्स एंड दे डिफीटेड मोहन विजी स्ट्राइकर्स। पहले मैच में ये टूर्नामेंट से बाहर गई और अगर आपको एंट्री चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि मैनेजमेंट के साथ, नंबर हमने ऑलरेडी मेंशन कर लिया। और प्लेयर ऑफ द मैच द वन एंड ओनली फ्यूचर स्टार क्रिकेटर फ्रॉम रत्नीपुरा ऐनान मीर 54 रन की पारी 29 गेंदों से 4 चौके और 4 छक्के भी लगाए और तो गेंदबाजी में उन्होंने 1 ओवर में 2 विकेट हासिल कर ली और बेस्ट बैट्समैन भी, लेकिन बेस्ट बॉलर 3 ओवर 1 मेडीन 3 रन और 3 विकेटें शफकत के नाम। ये आज इनॉग्रल मुकाबले की कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची है तो दीजिए इजाज़त, मिलते हैं कल नेहामा प्रीमियर लीग 15वें एडिशन का पहला मैच लेकर के बराह रास्त HD क्वालिटी फेसबुक पेज पर। वहाँ खतर ग्राउंड नंबर 2 से। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे ब्लेस्ड। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, लव यू ऑल।